तो अभी तक के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि जो स्फेरिकल जो कंडक्टर होते हैं या जो स्फेरिकल शेल्स होते हैं, होलो स्फेरिकल शेल कह लो चाहे सॉलिड स्फीयर कह लो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाला जाता है, उनके स्टैंडर्ड केस क्या होते हैं। अभी आज के लेक्चर में हम पहले उनके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद हम सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री है उसके बारे में बात करेंगे, देन प्लेन सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों सिमेट्री हमारी कवर हो जाएंगी। फिर हम उसके बाद एक कैविटी का जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डिस्कस करेंगे, जो कि कल के लेक्चर में करेंगे। और फिर जो असाइनमेंट्स हैं, कल मैंने आपको प्रोवाइड कराना था, मैंने नहीं कराया, तो मैं शाम को या फिर कल मैं प्रोवाइड कराऊँगा। वो जो असाइनमेंट्स हैं फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले असाइनमेंट्स को हम क्लियर करेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ स्पेयर ऑफ अ स्पेयर ऑफ इनर रेडियस inner radius 1 centimeter and outer radius 2 centimeter centered at origin centered at origin has a volume charge density has a volume charge density rho naught is equals to k over 4 pi r. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वेयर r is non-zero constant, where and r is the radial distance, where k is the non-zero constant, k is the non-zero constant, and r is radial, and r is the radial distance. r जो ये डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है? ये रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है साहब, तो ये कौन सी डिस्टेंस है? रेडियल डिस्टेंस है। अपॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड अपॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड a point charge of magnitude 10 power minus 3 coulomb is placed at the origin for what value of k for what value of k in units of coulomb per meter square. The electric field the electric field inside the shell is constant. और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेस्ट 2017 के, ठीक है, कहाँ पूछा गया है? जेस्ट 2017 के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्पेयर ऑफ इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो स्पेयर बना लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर की इनर रेडियस है। तो इनर रेडियस जो हो गई इसकी, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये इसकी इनर रेडियस हो गई। लेट्स सपोज ये रेडियस है ए और ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड आउटर रेडियस 2 सेंटीमीटर। इसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज ये बी है और इसको हम लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। सेंटर्ड एट ओरिजिन हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो नॉट की वैल्यू है k अपॉन 4 पाई, where k is non-zero constant, r is the radial distance. A point charge of magnitude 10 power minus 3 coulomb 10 पावर माइनस 3 कूलम का जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर origin. For what value of k in units of coulomb per meter square, the electric field inside the shell is constant. अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमें बता। ठीक है, तो इसके तीन रीजन हो गए। तीन रीजन कौन कौन से हो गए इसके? मतलब तीन जोन बन गए। एक जोन होगा r लेस देन a, जो r जो डिस्टेंस है वो a से कम हो। एक जोन बनेगा जिसमें r की वैल्यू a से ज्यादा a और b से कम हो। और एक तीसरा जोन बनेगा जिसमें r की वैल्यू कहाँ से ज्यादा हो? b से ज्यादा हो। ठीक है, तो तीन जोन बन गए हमारे पास। एक हो गया r लेस देन a, एक हो गया r की वैल्यू a से b के बीच में, और एक हो गया r की वैल्यू
बी से ज़्यादा हो। तो वो जो रेडियल डिस्टेंस है आर की वैल्यू जब बी से ज़्यादा होगी, तब तो जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होने वाली है? 0। यानी कि चार्ज डेंसिटी जो चार्ज होने वाला है वो केवल और केवल अंदर तक रहेगा। अंदर तक रहेगा मतलब कहाँ से कहाँ तक रहेगा? वो रहेगा आर की वैल्यू ए से लेके और आर तक। अब आर की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर लेते हो, मान लो यहाँ पर तुम डिस्टेंस ले लेते हो कोई यहाँ पर, तो इसके अंदर अंदर का चार्ज कंसीडर होना है जो भी आप गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो एनक्लोज चार्ज निकाल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये रेडियल डिस्टेंस है आर। तो इसके लिए मैं एनक्लोज चार्ज निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो क्यू एनक्लोज्ड, तो इसका क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा? 10⁻³ जो है वो तो है ही। अब उसके बाद इसकी रेडियस स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ए से हो रही है, उसके पहले तो 0 है सब कुछ। तो ए से कहाँ तक जा रहा है? आर तक। और क्या करना होता है हमें करना होता है रो इंटू डी। ठीक है, क्या करना होता है? रो इंटू डी। अब यहाँ पर 10⁻³ एज इट इज लिखोगे आप ए और ये आर, और रो की जो वैल्यू है वो कितनी है? k/4πr, k/4πr, और dv की वैल्यू आप क्या लिख लोगे? 4πr² और डी, 4πr² dr। तो यहाँ से क्या कट हो जाएगा? 4πr ये कट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बना 10⁻³ ए से आर और kr dr। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁻³ प्लस ये आ गया k/2, और यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा r² - a²। ये एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आ गई जो हमने गाउसियन सरफेस लिए उसके लिए। अब उस गाउसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो गाउस लॉ लगाएंगे, E डॉट ds इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो E और ये कितना हो जाएगा? 4πr²। क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू ये वाली लिख दोगे 10⁻³ प्लस a/2, और ये हो जाएगा r² - a² अपॉन एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई हमारे पास, और E की वैल्यू, ये जो E की वैल्यू आई है ये कितनी आई है? ये बनेगी 1/4πε0, 4πε0, और इसको मैं लिख दूंगा 10⁻³ अपॉन r² प्लस k/2 1 - a² अपॉन r²। और ये कौन सी लिमिट के लिए? जब a जो r है उसकी वैल्यू a से b के बीच में है ना? अगर r की वैल्यू को मैं b कर देता हूँ तो ये मैक्सिमम कहाँ तक चला जाएगा? b तक चला जाएगा। वो वैल्यू हमारे पास आ गई। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए d/d क्या होगा? 0। तो फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए d/dr किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो d/dr करना है आपको। तो d/dr जब आप करोगे तो क्या बनेगा? 1/4πε0, और ये क्या होगा? -2 × 10⁻³ है ना? r² का करोगे तो ऊपर जाके होगा तो नीचे बन जाएगा r³, और प्लस ये बन जाएगा k/2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2a² अपॉन r³, और ये किसके बराबर करना है? पूरा 0 के बराबर। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ अपॉन r³ इक्वल्स टू k/2, और ये हो जाएगा 2a³ अपॉन r³। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r³ से r³ तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा। तो k की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 × 10⁻³ अपॉन a² बनेगी। 2a² है ना, ये मैं क्यूब क्यों लिख रहा हूँ? ये तो स्क्वायर ही चल रहा है ना, तो ये क्यूब करो, क्यूब स्क्वायर लिखो इसको। 2a², ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा 2a²। a की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नीचे सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 10⁻⁻4 चला जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर जाके प्लस, तो ये आ जाएगा 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा सारा था, पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं नेट के एग्जाम में, तो आ ही जाते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम रहता है तुम्हारे पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एन इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by an electric field
electric field in a region is given by ER is equals to 1 upon R alpha R cap plus beta sin theta cos phi R cap phi cap sorry phi cap. What will be the total charge? What will be the enclosed total charge enclosed in a sphere of unit radius centered at the origin एक ऑप्शंस हमें दिए हैं. ऑप्शन ए है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा. ऑप्शन बी हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा प्लस बीटा. ऑप्शन सी हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा माइनस बीटा. और ऑप्शन डी हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बीटा. ठीक. क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ER इक्वल्स टू. ये ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया, शायद करा तो है ये क्वेश्चन. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आया था इसका, है ना. कर लिया हमने. क्या करोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये कर दोगे आप E डॉट ds. रेडियल डायरेक्शन में फिक्स करना है. हाँ, कर लिया ये क्वेश्चन हमने. ठीक है, ठीक कर लिया ये. तो 0 से पाई 0 से 2 पाई तो 1 अपॉन आर अल्फा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई कैप. और फिर यहाँ पर रेडियल में हमने फिक्स किया था, तो ये बना था आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा. और ये बना था रेडियल में फिक्स किया था तो आर कैप. आर कैप 1 ले लिया था. हाँ, ये हो गया, ये क्वेश्चन कर लिया हमने. तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. भाई ये केवल ये वाला कंसीडर होगा. मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ साइड में. जब डी फाई का करोगे तो आएगा ऑप्शन आंसर आएगा 2 पाई. और जब साइन थीटा डी थीटा का करोगे तो आएगा 2, तो वो बनेगा 4 पाई. और इसका इंटीग्रेशन जो है वो 4 पाई होगा. और आपके पास इंटीग्रेशन में अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा 1 अपॉन आर और अल्फा. ये आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आर कैंसिल हो गया यहाँ पर. तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास अल्फा बच जाएगा, क्योंकि आर कैप और ये आर कैप ये दे देगा 1. तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आएगा 4 पाई अल्फा. और ये 4 पाई अल्फा को आप इक्वल करोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई अल्फा एप्सिलॉन नॉट. ये आंसर आ जाएगा. कर लिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ जी, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है गिवन अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज. गिवन अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज. स्पेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी रो r इक्वल्स टू के आर स्क्वायर 0. और ये हो गया r लेस देन कैपिटल R, r ग्रेटर देन कैपिटल R. k being a constant, the electric field for r less than capital R is, take the total charge as Q. Take the total charge as Q. ऑप्शन है, ऑप्शन ए है QR³ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पावर 5 J कैप. ऑप्शन बी है 3QR³
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर 4 और आर कैप। ऑप्शन सी 5 क्यू आर क्यूब अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर 5 और जे कैप। और ऑप्शन डी है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर 5 और जे कैप। ये क्वेश्चन आया जैम 2017 में। जैम 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्पेरिकली सिमेट्रिक का दे रखा है और चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है के आर स्क्वायर। तो आर लेस देन आर के लिए बताना है। तो पहली बात तो ये समझ जाना चाहिए देखते ही आपको कि आंसर वो आएगा जिसमें आर क्यूब आएगा, क्योंकि जो स्पेरिकल सिमेट जो डेंसिटी है अगर वो आर एन के प्रोपोर्शनल है तो इनसाइड जो स्पेयर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, आर एन प्लस वन। तो डी आना चाहिए आंसर में ऊपर, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका हो रहा है गलत। तो डी को तो हटाओ, साइड में करो। तो 3 ऑप्शन में से चेक करना है। तो यहाँ पर गाउस लॉ लगा लो, एक बार इनसाइड के लिए निकाल लो। तो सबसे पहले गाउस लॉ, तो गाउस लॉ लगाओगे तो E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें अंदर मान लिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे, रो डीवी। रो की वैल्यू कितनी हो गई के आर स्क्वायर और डीवी को आप लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये लिख दो डीवी की वैल्यू। यहां से सॉल्व करो इसको, तो ये बनेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये डॉट में रहने दो, 4 पाई आर स्क्वायर और यहां से 4 पाई के बाहर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, आर पावर 5 बन जाएगा ये, आर पावर 5 अपॉन 5। तो ये बन जाएगा आर पावर 5 अपॉन 5। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से हमें E की वैल्यू मिलेगी और E की वैल्यू आ गई के आर क्यूब अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट, के आर क्यूब अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये के की वैल्यू कहाँ से लाए, के की वैल्यू को गायब करना है। तो के की वैल्यू को गायब करने के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू वापस निकालिए। टोटल चार्ज यानी कि जो पूरी रेडियस के लिए, तो टोटल चार्ज को लिखा हमने क्यू से, और वो किसके बराबर होगा, 0 से आर और ये के आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 पाई के आर पावर 5, तो कैपिटल आर पावर 5 अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 क्यू अपॉन 4 पाई आर पावर 5। ये के की वैल्यू आ गई। तो ये के की वैल्यू जो है उठाकर कहाँ रखनी है, ये इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से E की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, के की वैल्यू आप रख रहे हो, ए की जगह अब 5 क्यू अपॉन 4 पाई आर पावर 5 और बाकी की वैल्यू आर क्यूब अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। क्या कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर पावर 5। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। चेक करो कौन सा आंसर है। क्यू, हाँ ये ए ऑप्शन आ गया ना, ए ऑप्शन आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, ए आ गया। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हो गए किसके, स्पेरिकल सिमेट्री के हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे किसके, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो डायरेक्ट फिर क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए। अब मैं बात करूंगा किसकी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। अ लॉन्ग सिलेंडर कैरीज, अ लॉन्ग सिलेंडर कैरीज, वॉइस तो आ रही है ना मेरी भाई, कई बार क्या है दिक्कत हो जाती है, पता नहीं लगता, मैं रिकॉर्ड करता रहूँ पता लगे कि आवाज ही नहीं जा रही। The long cylinder carries a charge density, carries a charge density that is proportional to
that is proportional to the distance, proportional to the distance from the axis rho is equals to ks. Rho is equals to s for some constant k, for some constant k. Find the electric field inside the cylinder. Find the electric field inside the cylinder. Find the electric field inside the cylinder. सिलेंडर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. देखिए भाई, लॉन्ग सिलेंडर है, ये लॉन्ग सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस में हम ले ले, उसको हम ले लेते हैं आर की जगह यहाँ ले लिया एस, और एस एक हो गया फाई और एक हो गया जेड. ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गए. और जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वो डिपेंड कर रही है एस के. चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो है वो के एस है, और वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म है. ये ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे हमने स्पेरिकल में करा था ना, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. तो सबसे पहले अंदर की बात कर लें, इनसाइड. तो हमने एक अंदर सिलेंडर मान लिया, इसके सिलेंडर कंसीडर कर लिया, अंदर सिलेंडर कंसीडर कर लिया. और इस सिलेंडर की जो रेडियस है उसको मैं क्या लिख लूँ, इसको ये वाला एस लिख लेता हूँ, ये वाला. ये सिलेंडर की रेडियस लिख ली मैंने. ठीक है. अच्छा, अब लेंथ जो है यहाँ पर तो लॉन्ग लेंथ है, हम मान लेते हैं इसकी कुछ लेंथ ले लेंगे हम. तो सिलेंडर के अंदर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम हमें लिखना है. तो वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, है ना. एरिया इंटू क्या लिखा जाएगा, लेंथ लिखा जाएगा. तो इसका जो एरिया है, वॉल्यूम जो इसका बनेगा सिलेंडर का, वो क्या बनेगा, इसका एरिया, ये वाला एरिया, और लेंथ. तो इसका एरिया जो हम है वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, और लेंथ अगर हम इसकी लें तो लेंथ नहीं, इसकी थिकनेस लेते हैं ना, 2 पाई एस डी एस, और लेंथ ले लेते हैं एल. तो ये लेंथ ले ली हमने एल ले ली. और ये जो थिकनेस है ये थिकनेस जो है, एक मिनट में वो कोऑर्डिनेट लिख ही देता हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट dl1 dl2 और dl3. पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पर s ले रखा है तो वो बन जाएगा ds एस्केप. दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वहां पर जो बनता है वो बनता है s, एक बन जाएगा dz, और एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारा, कौन सा बनता है, वो बनता है s और d फाई, s d फाई फाई कैप, और एक बन जाएगा z dz कैप. ये 3 कोऑर्डिनेट बनते हैं हमारे सिलेंडर में. तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम चाहिए तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि डी टाउ. तो ये बनता है एस डी एस डी फाई और डी जेड. डी जेड जो है उसको मैंने ले लिया एल यहाँ पर, वो हो जाएगा एस. और डी फाई जो है वो क्या वैल्यू दे देगा, 2 पाई, पूरे में घूम जाएगा. तो ये बन जाएगा 2 पाई एस डी एस और एल. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 पाई एस डी एस और एल. तो 2 पाई एस एल और डी एस, ये वॉल्यूम आ गया. ये अंदर जो स्फीयर हमने लिया हुआ है इसका वॉल्यूम आ गया 2 पाई एस एल और डी एस. ठीक है. ये सिलेंड्रिकल में मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स, उन एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये फाइंड आउट किया है. तो एनक्लोज चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले. तो क्यू एनक्लोज, तो क्यू एनक्लोज कितना आ जाएगा, रो डीवी. तो रो डीवी, तो रो इंटू डी टाउ, रो इंटू डी टाउ. और डी टाउ की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी कितनी आई. रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. रो की वैल्यू कितनी है, के एस. तो के एस, यहाँ से हटाओ उसको, के एस. और डी टाउ की वैल्यू हमने निकाली 2 पाई एस एल, 2 पाई एस एल और डी एस. ठीक है. ये तो यहाँ से 2 पाई एल और के, ये तो बाहर आ गया, 2 पाई एल के बाहर आ गया. इंटीग्रेशन में कौन रह गया, एस स्क्वायर, ये वाला एस, ये वाला एस, एस स्क्वायर
और ds। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से s तक करो, तो 0 से और कैपिटल S तक ही, ये स्मॉल s ले लो, एक काम करो ना, हाँ तो वो s बनेगा, तो ये बन जाएगा 2π और ये हो जाएगा s³ अपॉन 3, तो ये क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई। तो अंदर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अंदर का एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना होगा, ये होगा 2πsl, है ना। हमें ये वाला एरिया चाहिएगा, अंदर वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना आएगा, 2πsl, 2πsl ये एरिया आ जाएगा। तो अंदर वाला एरिया कितना आएगा, 2πsl, और ये बाहर से हमने क्यू एनक्लोज की वैल्यू निकाल ली, तो एनक्लोज की वैल्यू 2πl और s³ अपॉन 3 और एप्सिलॉन नॉट भी है। ठीक है, तो देखो एरिया कौन सा हम निकालते हैं, एरिया हमें निकालना है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया किसके बराबर आएगा, ये 2πs और l हो गया ना। 2πs तो ये पूरी सरकमफेरेंस हो जाएगी, जब इसको निकालेंगे हम पाई को फिक्स करके, तो यहाँ से एरिया बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखो 2πsl निकालना है, 3 कोऑर्डिनेट है आपके पास, एक है s, एक है phi और एक है z। तो यहाँ पर आप फिक्स कर दोगे किसको, s को फिक्स कर रहे हो ना, रेडियस को, तो रेडियस को फिक्स कर रहे हो, तो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए, ds की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये बनेगा s d phi और ये हो जाएगा dz, तो ये हो गया 2πs और dz की वैल्यू हो गई L। तो यहाँ पर s डायरेक्शन में फिक्स हो गया था ये, तो रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एरिया कितना आ जाएगा, 2πs, तो वहां से ये वैल्यू लिखी है मैंने 2πs। तो ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी k s² अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और s कैप रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, और ये कहाँ निकाला है हमने, इनसाइड द सिलेंडर। अब निकालेंगे आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा l। तो अभी आउटसाइड द सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्यू एनक्लोज्ड है वो कैसे निकलेगा, रो और डी टाउ करना है। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी के एस, और डी टाउ की जो वैल्यू है वो ये लिख दो, एस डी एस डी फाई डी जेड। तो यहाँ डी एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πs ds, तो 2πs ds और l, है ना। तो यहाँ पर जो आप रेडियस, पूरे की जो रेडियस है वो कंसिडर, पूरे की रेडियस को आप अलग ले लो यार, छोटे की आपने l ले ली ना, पूरे की रेडियस को आप r ले लो, इस पूरे वाले की रेडियस को ले लो आप r, ये ठीक है। तो इस पूरे की जो रेडियस हो गई वो 0 से r हो गई, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2πk और l, और ये बनेगा s²अपॉन 2 s³ या s² है, क्या बन रहा है, s² तो ये पहले ही बन गया ना, तो s³ बनेगा, s³ मतलब r³ अपॉन 3, ये क्यू एनक्लोज की वैल्यू है। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई आउट 2πsl, गाउसियन सरफेस का एरिया लेना होता है,
गाउसियन सरफेस के लिए एल लिया, एस लिया हुआ है, एस एल 2 पाई के एल आर क्यूब, 2 पाई के एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3। यहाँ से हो जाएगा के आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये अंदर की वैल्यू आ गई, बाहर की। तो अब आप दोनों वैल्यू को कंपेयर करो कि इनसाइड वाली वैल्यू जो है उसको देखो। इनसाइड वाली वैल्यू के लिए कितना आएगा, के एस स्क्वायर, के एस स्क्वायर और अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो, जब आपको जो चार्ज डेंसिटी है वो अगर गिवन है के एस, है ना, तो आपका इनसाइड आया के एस स्क्वायर और ये आया अपॉन एस। तो मीन्स यहाँ से नोट लगा के हम लिख सकते हैं कि अगर रो जो है प्रोपोर्शनल है एस पावर एन के सिलेंड्रिकल के लिए, तो ई इनसाइड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एस पावर एन प्लस वन के, और जो ई आउटसाइड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/s, 1/s के। जिस तरह से हमने इसमें बनाया था, स्टैंडर्ड केस बना लिए थे हमने स्फेरिकल में, इसी तरह से यहाँ पर भी स्टैंडर्ड हमारे पास बन गए। अगर हम सरफेस पे निकालना चाहते हैं, सरफेस पर, तो ई एट सरफेस, तो सरफेस पर क्या होगा, एस की वैल्यू को बराबर कर देंगे किसके, आर के। दोनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ आउटसाइड वाले में जब मैं एस की वैल्यू को आर रख दूंगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा के आर क्यूब और 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये बन जाएगा के आर स्क्वायर और 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से इनसाइड के लिए निकालेंगे, तो ये बन जाएगा के आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे सरफेस पर, तो सरफेस पर दोनों के फॉर्मूले में सेम वैल्यू आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये किसके लिए हो गया, सिलेंड्रिकल के लिए हो गया। तो सिलेंड्रिकल के लिए हमारे पास ये आंसर हमें यहाँ से मिल गया। इसी तरह से हमने स्पेरिकल में निकाल लिया था, और इसी तरह से हमारे पास किसका आ गया, सिलेंड्रिकल का भी आ। ठीक है, अब इसके आगे का डिस्कस करते हैं। इसके आगे का अब हमने डिस्कस कर लिया स्पेरिकल सिमेट्री, फिर हमने डिस्कस किया सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और अब हम डिस्कस करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन शीट। उसके पहले हम एक लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक भी मान सकते हो आप, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर having uniform line charge density, having uniform line charge density। और लाइन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है लैम्डा। तो हमें कोई वायर दिया है ऐसा, या वायर है कोई जो कि इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट चार्ज वायर हैविंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो इसमें हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक कर लिया ए और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया बी। तो इसके चारों तरफ हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली। इसकी लेंथ जो है वो हमने ले ली एल। ठीक है, और यहाँ लगा दिया गाउस लॉ। तो गाउस लॉ ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड जो यहाँ पर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल। तो इसकी लेंथ एल है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू, ये क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू होगी। अब जो एरिया लेना है वो परपेंडिकुलर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके डायरेक्शन में लेना है। वो कितना आएगा, 2 पाई एस एल। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ई इंटू 2 पाई एस एल। और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एस एप्सिलॉन नॉट।
एस वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, है ना? एस वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे बोल दिया जाए कि एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, सामने डिस्टेंस है r और यहाँ P पॉइंट है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो उसका सीधा-सा फॉर्मूला लिख सकते हो लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला